नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार। सभी बीएड पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि STET 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह कौन कौन विषय के लिए आपको फॉर्म भरना दिया जाएगा और क्या सब क्वालिफ़िकेशन है और किस प्रकार यह परीक्षा होगा, इसका सिलेबस क्या सब पूछा जाएगा, सभी बातों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखें, ताकि आपको इसके बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो शुरू करते हैं। STET 2023 का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, उसका विस्तृत आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ऊपर में लिखा हुआ है संरचना। इसमें आपको सबसे पहले पात्रता परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जान लेते हैं परीक्षा का विषय, यानी कौन कौन विषय के लिए आपका यह STET 2023 होगा। तो देख लेते हैं। तो विषय आपका है सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये है हाई स्कूल के लिए। माध्यमिक यानी पेपर 1, इस सब विषय का परीक्षा होगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, इसका होगा ये विषय का। उसके बाद संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, इस सब के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड पास होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए भी 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा इसमें चाहिए 50% नंबर, और ये सब क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। संगीत विषय के लिए भी न्यूनतम 50% अंक चाहिए और संगीत विषय में स्नातक। ललित कला विषय में भी वैसे ही दिया हुआ है सब। अब विशेष विद्यालय अध्यापक का भी इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, सब पूरा दिया हुआ है। विषय समूह हाई स्कूल के लिए गणित, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में यह स्पष्ट माना जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। और हाई स्कूल यानी पेपर 1 के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित होना चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया है। उसका सामाजिक विज्ञान के विषय के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। और भाषा से संबंधित विषय, इसमें माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अब जान लेते हैं पेपर 2 यानी +2 टीचर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के पदों पर बहाली होगा। इसमें दिया हुआ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही,
अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। इन सभी का योग्यता है एमए के साथ आपको बीएड की डिग्री अनिवार्य होना चाहिए, कम से कम 55% अंक के साथ पास होना चाहिए। वाणिज्य विषय के लिए भी है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए भी न्यूनतम 50% अंकों के साथ नीचे जो विषय दिया गया है उस या DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से BE या BTech कंप्यूटर साइंस में या IT में अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, अथवा DOEACC के स्तर से B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। कंप्यूटर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसके बाद आपका अगला विषय कृषि में भी 50% अंक के साथ आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PG की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका संगीत विषय है, न्यूनतम इसमें भी 50% अंक के साथ आपको PG पास होना जरूरी है। नीचे विषय समूह दिया गया है। उसके बाद पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पेपर 1 यानी माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए भी वैसा ही है, स्नातक स्तरीय पर पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र पैटर्न, तो STET में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक आपका शिक्षण से होगा और अन्य शिक्षण में आ जाएगा अन्य दक्षता जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GK हो गया, ये सब से पूछा जाएगा। ये सब आपका अर्हता दिया गया है। उम्र सीमा, तो STET 2023 में सम्मिलित होने हेतु 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष की होगी और अधिकतम कितना होगा वो जान लेते हैं। तो अनरिजर्व यानी आरक्षित के लिए, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए आपको 40 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए भी 40 वर्ष है अधिकतम, और SC पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और ST के लिए 42 वर्ष दिया गया है अधिकतम उम्र होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं आपको यह कब से भराया जाएगा परीक्षा फॉर्म। तो परीक्षा फॉर्म आपका 9 अगस्त से लेकर भरा जाना है।
इस सब के लिए आपको किसकी कौन कौन से सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र लोड करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होगा, अन्य प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, SC ST और सब उम्मीदवारों के लिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति के लिए प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जान लेते हैं परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करने की तिथि। इस परीक्षा को भरने के लिए दिनांक 9/8/2023 से लेकर के आपको 23 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया दी गई है। इसका फीस जान लेते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 960 रुपये है। अगर आप दोनों पेपर का भरना चाहते हैं तो 1440 रुपये। SC ST के लिए 760 एक पेपर का, और दोनों पेपर का सेम 1140 रुपये है इसका। इसमें पास देख लेते हैं कितना परसेंट पर पास होगा। तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आपको 50% अंक लाना होगा पास करने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 45% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, SC ST के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और सभी महिलाओं के लिए 40% अंक लाना पड़ेगा। ठीक है।